हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट 7 और तिथि है 15 अक्टूबर 2020। और आज हम सीख रहे हैं ना अपनी संख्याओं की जानकारी, उसमें हम सीखेंगे सन्निकटन यानी सन्निकटन की समझ। सन्निकटन होता क्या है पहले तो वो जानते हैं। अब यहाँ हमें कहा गया है बर्थडे पार्टी हो रही है कि बाहुबली की माता जी उससे क्या कह रही है, आपके जन्मदिन की पार्टी पर कितने मेहमान आ रहे हैं। अब बाहुबली क्या कहता है, मेरा अनुमान है कि लगभग 40 लोग मेरे जन्मदिन के समारोह में शामिल होंगे। तो आकलन क्या है, यहाँ पर क्या कर रहा है, वो अनुमान लगा रहा है बाहुबली कि कितने लोग आ जाएंगे, कितने फ्रेंड्स उसके इकट्ठे होंगे उसके जन्मदिन की पार्टी पे। तो वास्तविक संख्या का उचित अंदाज़ा लगाना। अब हमने ये तो नहीं कहा ना कि 36 लोग आएंगे या 23 लोग आएंगे, हमने आसपास का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताई कि 40 लोग तक हैं वो मेरे बर्थडे पे आ सकते हैं। तो हमने अनुमान लगाया, उसके आसपास की निकटतम संख्या ढूंढी कि 37 लोग आ रहे हैं तो हमने उसको 40 कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। तो ये होता है हमारा आकलन। तो अब हम देखते हैं कि हम आकलन कैसे करते हैं, यानी किसी संख्या को उसके सबसे निकटतम मान तक हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा निकटन, किसमें, दहाई में, यानी निकटतम दहाई तक आकलन कि दहाई में हम आकलन कैसे करते हैं। तो सबसे पहला रूल है हमारा कि अगर संख्याएं 1, 2, 3, 4 और 0 के निकट हैं, यानी 0 से 4 तक हमारे पास संख्याएं हैं, तो संख्या का निकटन किस में होता है, निम्न दहाई में। इसका मतलब क्या है, जैसे 12 है तो यहाँ पर ये हमारा इकाई और ये है दहाई। तो ये दहाई में हमें निकटन करना है ना, तो ये है 1, इसके 1 के आगे कौन है, 2। तो जब 0 से 4 तक की संख्याएं यहाँ पर होंगी इस पोजीशन पे, तो हम उसको निम्न दहाई, यानी जो उसका मान है 1 दहाई है ना, तो हम उसे 1 दहाई यानी 10 में ही उसका आकलन करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये है 34, ये इकाई, ये दहाई। दहाई पे कौन है, 3, इसके आगे अंक कौन है, 4, और हमारा है 0 से 4 तक, यानी 0 से 4 तक दहाई जो है वो वही की वही रहेगी, यानी 3 तो एज इट इज़ बना रहा। अब कितने अंक हैं आगे, 1 ही अंक है, तो 1 0 लगा दिया। इसी प्रकार अगर हमारे पास जैसे ये संख्या दी है हमें 16, अब ये हमारा इकाई और ये हमारा दहाई, तो ये है 1 और इकाई इसके आगे वाला अंक है 6, यानी वो क्या है, 5 से ज़्यादा, क्योंकि 5, 6, 7, 8, 9 जो है संख्याएं जब होंगी तो हमें आगे बढ़ जाना है, यानी 1 जो था उस 1 में हम 1 और जोड़ देंगे यानी 2 कर देंगे, तो ये बन गया 20। अब जैसे 77 है, ये इकाई दहाई, दहाई में निकटन करना है तो हमने इसे ले लिया 7 को। अब 7 के आगे कौन सा अंक है, वो भी 7 है और वो हमारा 4 से ज़्यादा है, तो हम इस 7 में 1 अंक और जोड़ देंगे यानी 8, और कितने अंक हैं आगे, सिर्फ 1 अंक है तो 0 लगा दी 1, तो आकलन क्या हो गया, 80। अगर ये संख्याएं हमारी होती 137, ठीक है, और हमें इसका दहाई में आकलन करना हो तो हम क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा तक गए, लेकिन हमें आकलन करना है सिर्फ दहाई में, यानी हमने इस अंक को चुन लिया। अब इस अंक के आगे क्या अंक है, 7 है हमारा 4 से ज़्यादा, यानी ये संख्या जो है दहाई वाली, इसमें 1 अंक और जुड़ जाएगा। सैकड़े को हमने बदला नहीं, वो एज इट इज़ रहा, और दहाई के इनमें निकटन कर रहे हैं तो दहाई बढ़ गया 1 अंक ज़्यादा और 7 का बन गया 0, यानी दहाई के आगे अब जितने अंक हैं वो सब 0 बन जाएंगे। अब देखते हैं इसी प्रकार सैकड़े का कैसे आकलन करते हैं। अब हमें 648 का निकटतम सैकड़े में आकलन करना है, यानी ये रहा हमारा 648, ये इकाई, ये दहाई और ये है सैकड़ा। सैकड़े में आकलन करना है तो हमने 6 को चुन लिया। अब 6 के आगे कौन है, 4, और 4 जहाँ 0 से लेके 4 तक संख्या वही रहेगी, यानी 6 एज इट इज़ रहेगा, 6 को 6 रहने देंगे। अब आगे कितने अंक है, एक ये है और एक ये है, तो यानी 2 अंक हैं, 2 0 लगा दिए, तो आकलन क्या हो गया, 600। इसी प्रकार 738 सैकड़े के स्थान पे 7 है, इसके आगे कौन सा अंक है, 3, यानी 0 से 4 के बीच में आ रहा है, तो 7 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 7 एज इट इज़ रहेगा। और कितने अंक हैं,
एक ये और दूसरा ये, तो 2 0 लग गए। अब हम वो केस देखते हैं जहां हमारे पास नंबर जो है वो 4 से ज़्यादा, यानी 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई होगा। अब 784 है, ये हो गया 784। सैकड़े पे बैठा है 7 और 7 के आगे कौन है? 8, वो तो 4 से ज़्यादा हो गया। जैसे ही 4 से ज़्यादा होगा एक अंक मिल जाएगा 7 को, तो 7 तो बन गया 8 और आगे वाले अंक बन गए दोनों के दोनों 0। 950 को देखें, ये है 950, 9 है सैकड़े पे, इसके आगे कौन बैठा हुआ है? 5, यानी 4 से ज़्यादा, तो एक अंक मिल जाएगा 9 को, तो 9 को एक मिलते ही बन गया वो 10 और आगे के ये दोनों अंक बन गए 0, यानी आकलन क्या हो गया? 1000। इसी प्रकार बेटा हम हज़ार में भी आकलन कर सकते हैं। जैसे अब हमारे पास 5221 है, इसका हमें हज़ार में आकलन करना है। 5221 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये रहा हज़ार। तो हज़ार में आकलन करना है तो हज़ार का अंक चुन लिया। अब इसके आगे कौन है? 2, यानी अब इस अंक में कोई परिवर्तन आएगा नहीं, तो ये 5 तो एज इट इज़ रहा और आगे ये भी, ये भी, ये भी, यानी ये तीनों अंक बन गए 0। उत्तर हो गया 5000। अब हम ले लेते हैं 7198, तो यहाँ हज़ार के स्थान पे कौन बैठा हुआ है? 7, उसके आगे कौन है? 1। अब 1 जो है वो तो 0 से 4 के बीच में आ रहा है, तो 7 में कोई परिवर्तन आएगा नहीं, तो 7 रहेगा एज इट इज़ और आगे के तीनों अंक बन गए 0, तो ये उत्तर हो गया 7000। अब अगला देखें 5555, तो हज़ार पे कौन बैठा है? 5, उसके आगे कौन है? 5, यानी 4 से ज़्यादा, तो जैसे ही 4 से ज़्यादा होगा हज़ार वाले स्थान पे जो अंक है जिसको हमने चुना है उसमें एक नंबर बढ़ जाएगा, यानी 5 का बन गया 6 और बाकी सारे अंक बन गए 0। इसी प्रकार 8699, अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार पे है 8, हज़ार में आकलन करना है तो हज़ार के अंक के आगे कौन है? 6, यानी 4 से ज़्यादा, तो इसका मतलब 8 को बना देंगे हम 9 और बाकी तीनों अंक हो गए 0, तो ये हो गया हमारा निकटतम हज़ार में आकलन। अब इसी रूल के आधार पर हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं का निकटतम दहाई तक आकलन कीजिए। आप यहाँ ये इकाई और ये दहाई, यानी दहाई यानी 3, 3 के आगे कौन है? 7, यानी 4 से ज़्यादा, तो 3 बन गया 4 और 7 बन गया 0। अब यहाँ ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हमें करना है दहाई में निकटन, तो ये रहा 1 जो दहाई पे है, इस 1 के आगे कौन है? 5, यानी 5 हो गया 4 से ज़्यादा, तो 1 तो बन गया 2 और 5 बन गया 0 और सैकड़े में तो कोई चेंज आया ही नहीं, तो बन गया 120। अब 259 को देखें, ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा, तो दहाई पे कौन बैठा है? 5, 5 के आगे कौन है? 9, यानी 4 से ज़्यादा, फिर 5 बन गया हमारा 6, तो ये 6, आगे वाला अंक 0 और सैकड़े में कोई परिवर्तन नहीं, यानी 260। अब प्रश्न 2 है, निम्न संख्याओं का निकटतम सैकड़े में आकलन कीजिए। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये रहा 1, इसके आगे कौन बैठा है? 7, 7 4 से कम है कि ज़्यादा? ज़्यादा है, तो इसका मतलब 1 तो बन जाएगा 2 और बाकी सब बन गए 0। यहाँ सैकड़े पे कौन है? 5, इसके आगे है 4, ये तो 4 आ गया, यानी कोई चेंज नहीं आने वाला, तो 5 एज इट इज़ और बाकी बन गए 0। अब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो सैकड़े पे बैठा हुआ है 1 और उसके आगे बैठा है 5, तो 5 उसे क्या दे देगा? 1 ज़्यादा कर देगा, तो वो बन गया 2, बाकी ये 0 और हज़ार में कोई परिवर्तन नहीं, यानी 1200। हो गए प्रश्न हल। अब प्रश्न 3 देखते हैं। ये है प्रश्न 3, निम्न संख्याओं का निकटतम हज़ार तक आकलन कीजिए, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हज़ार। 1 बैठा है हज़ार पे, उसके आगे है 3, यानी कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, यानी ये सारे 0 हो जाएंगे और 1 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ हज़ार पे बैठा है 9 और उसके आगे है 5, यानी 4 से ज़्यादा, तो 9 तो बन गया 10 और आगे तीनों अंक बन गए 0। यहाँ
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और ये 10,000। अब ज़ीरो 1000 पे बैठा है, ज़ीरो के आगे कौन है? 2, यानी ज़ीरो में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, ज़ीरो एज इट इज़। और ये 2, 5, 4 जो थे वो भी ज़ीरो बन गए और 10,000 का अंक 1 एज इट इज़ रह गया, यानी उत्तर हो गया 10,000। प्रश्न 4 है, आपके परिवार में विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या का अनुमान लगाइए। कि आपको क्या लगता है कि विवाह समारोह में कितने लोग आ जाएंगे। जैसे हमने सोचा कि 225 लोग आएंगे, तो हम निकटन करें तो इसका निकटन कितना हो सकता है? अगर सैकड़े में करें तो हमारे पास 200 उत्तर आ जाएगा, और अगर हम इसका निकटन दहाई में करें तो 230। तो ये हो गया राउंड ऑफ, हमने आसपास की वैल्यू निकाली कि कितने अनुमान हमारा लगा सकते हैं मेहमानों की संख्या कि विवाह में आ सकते हैं। इसी प्रकार आप जो आपको लगता है आपके विवाह समारोह में कितने मेहमान आ सकते हैं, आप उसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।